नमस्कार, मैं डॉक्टर राजन मौर्य आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपरटेंशन। आज हम जानेंगे हाइपरटेंशन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, इसके होने के मुख्य कारण क्या है, इनके साइंस और सिम्टम्स एक पर्सन में क्या देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ हम जानेंगे कि इसका कन्वेंशनल ट्रीटमेंट क्या है और नेचुरोपैथिक द्वारा हम किस प्रकार से हाइपरटेंशन से निजात पा सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो जो ब्लड प्रेशर होता है वो हमारे आर्टरी के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है उसका प्रेशर होता है और ये प्रेशर जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है उसका नॉर्मल वैल्यू जो होता है वो 120 प्लस माइनस 10 mm पर एच जी होता है और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है उसका नॉर्मल वैल्यू 80 प्लस माइनस 10 mm पर एच जी, यानी कि 80 से वो 10 कम भी हो सकता है और 10 ज़्यादा भी हो सकता है, या फिर 120 से 10 कम भी हो सकता है या 10 ज़्यादा भी हो सकता है। एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर का वैल्यू होता है और ये एज के अकॉर्डिंग वेरी भी करता है। और हाइपरटेंशन में क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो सामान्य वैल्यू से बढ़ा हुआ पाया जाता है और ये एक शॉर्ट टाइम के लिए नहीं पाया जाता। आप जब भी उनका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल वैल्यू से बढ़ा हुआ है। तब हम बोलते हैं कि पेशेंट जो है वो हाइपरटेंशन की चपेट में आ चुका है। बात करें हम कि अगर हाइपरटेंशन कितने प्रकार के होते हैं तो इसके कॉज के बेसिस पर जो हाइपरटेंशन होता है वो दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन और दूसरे को सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है उसके कोई फैक्चुअल कॉज नहीं होते, कोई सर्टेन कॉज नहीं होते, इसलिए इसको इडियोपैथिक हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। जो कि हाई सॉल्ट इंटेक करने से हो जाता है या फिर हाई सेचुरेटेड फैट इंटेक करने से हाइपरटेंशन होता है, या फिर लेस फाइबरस जो डाइट का कभी भी कंजम्पशन होता है तो वो भी कारण बन जाता है प्राइमरी हाइपरटेंशन का। साथ ही लेस फ्रूट एंड वेजिटेबल इनटेक, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड स्ट्रेस, ये सब जो कारण है यही सब जो है रूट कॉज है प्राइमरी हाइपरटेंशन के। बात करें अगर हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन का, जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है वो किसी बीमारी के द्वारा इंड्यूस्ड होता है, जैसे कि सीकेडी यानी कि क्रोनिक किडनी डिजीज के कारण भी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, या फिर डायबिटीज के कारण भी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, या फिर पीसीओडी के कारण, या फिर बॉडी में अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए तो उसके कारण भी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। ये सब जो बीमारियां हैं जिनकी वजह से हाइपरटेंशन होता है इनको बोलते हैं कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब हम जानेंगे कि हाइपरटेंशन का रिस्क फैक्टर क्या क्या होता है, यानी कि किन किन कारणों से हाइपरटेंशन होने के जो चांस है वो बढ़ जाते हैं। उसमें सबसे पहला आता है स्ट्रेस, एज। अगर एज तो 70 प्लस है या 60 प्लस है तो उसको हाइपरटेंशन होने का चांस ज्यादा रहता है। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, अनहेल्दी डाइट यानी कि फास्ट फूड, जंक फूड, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज या हाइपरटेंशन का। एल्कोहल या फिर टोबैको इंटेक, इन सब कारणों के बारे में जो बताया, सब कुछ मुख्य कारण है हाइपरटेंशन होने के। बात करें अगर हम कि एक हाइपरटेंशन पेशेंट के अंदर क्या क्या लक्षण उसको देखने को मिलते हैं, सबसे पहले जो होता है कि उसका सिर भारी रहता है, उसको चक्कर आते हैं, सिर के पिछले हिस्से पर उसको ऐसा लगता है कि सुन्नपन होता जा रहा है या फिर वहां पर दर्द हो रहा है। साथ ही साथ उसको सांस लेने में भी तकलीफ होती है और हो सकता है कि पेशेंट को नींद भी ना आए, यानी कि नींद में भी उसके परेशानी देखी जा सकती है। अब हम जानेंगे कि हम लेबोरेटरी टेस्ट द्वारा किस प्रकार से कंफर्म कर सकते हैं कि पेशेंट को आगे चल के हाइपरटेंशन हो सकता है या फिर वो हाइपरटेंशन के चपेट में आ चुका है। तो ऐसे पेशेंटों को हम बोलते हैं कि वो अपना रूटीन चेकअप कराए, जैसे कि वो अपना सीबीसी कराए, कंप्लीट ब्लड काउंट कराए, अपना लिपिड प्रोफाइल कराए, सीरम क्रिएटिनिन कराए और किडनी फंक्शन टेस्ट कराए, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को चेक करें। इसके साथ 12 लीड ईसीजी द्वारा भी कंफर्म हो सकता है कि पेशेंट हाइपरटेंशन के चपेट में आ रहा है। इसके साथ ही ट्रेडमिल टेस्ट, जिसको कि एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट भी बोलते हैं, उसके द्वारा भी ये कंफर्म होता है कि पेशेंट हाइपरटेंशन के चपेट में आ रहा है। हम बात करेंगे जो कन्वेंशनल मेडिसिन सिस्टम है वो किस प्रकार से हाइपरटेंशन को क्योर करता है। कन्वेंशनल मेडिसिन सिस्टम में जो है कुछ दवाइयों का मैं नाम लेता हूँ जो कि एक हाइपरटेंशन पेशेंट जो है यूज करता है, जैसे कि टेल्मिसर्टन जो कि एंजियोटेंसिन सेकेंड इनहिबिटर होता है। ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है जिसकी वजह से कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। इसके अलावा एम्लोडिपिन बेसिलेट होता है मेडिसिन जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है और ये भी ब्लड प्रेशर को नॉर्मल नॉर्मल रखने में मदद करता है। एक मेडिसिन होता है निफिडिपिन जो कि इमरजेंसी कंडीशन में अगर ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा है, मार्केट में डेपिन नाम से आता है, अगर इसका यूज करते हैं 5 mg या 10 mg का तो जो है इमीडिएट ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देता है। और ये एक वोल्टेज गेटेड एल टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। अब हम बात करेंगे कि हम नेचुरोपैथी द्वारा किस प्रकार से हाइपरटेंशन को क्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डाइट। अगर हम डाइट में पोटेशियम और विटामिन सी रिच डाइट का सेवन बढ़ा दें, जैसे कि आंवला और नींबू का जूस,
तो निश्चित रूप से ये हाइपरटेंशन में मदद करता है। साथ ही कोएंजाइम Q10 रिच गार्लिक का अगर सेवन बढ़ा दिया जाए तो वो भी हाइपरटेंशन को काफ़ी हद तक कम करता है। इसके अलावा नाइट्रेट रिच जो बीटरूट जूस होता है वो भी बहुत अच्छा ब्लड वेसल डायलेटर होता है, जो कि लंबे समय से जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनको ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने में मदद करता है। इसके अलावा जो है पॉलीफेनॉल रिच बेरी जूस एंड पोमेग्रेनेट जूस जो होता है वो भी हाइपरटेंशन को काफ़ी हद तक कम करता है। इन सब के अलावा बॉटल गार्ड का जूस या सूप या फिर टोमेटो का सूप या फिर जूस जो है कि हाइपरटेंशन में काफ़ी मदद करता है उसको कम करने में। बात करें अगर हम कि ऐसे पेशेंट को किन-किन फलों का सेवन करना चाहिए, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि पोमेग्रेनेट का सेवन करना चाहिए, अनार खाने चाहिए, पपीते खाने चाहिए और सेब खाने चाहिए। इन सब के अलावा अर्जुन, दालचीनी, इलायची, तुलसी और लेमन ग्रास का काढ़ा जो होता है कि हाई बीपी वाले पेशेंट को अगर वो सुबह-शाम खाली पेट पीता है, तो निश्चित रूप से 1 वीक के अंदर ही उसको पॉजिटिव रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। इसके अलावा नेचुरोपैथी में कुछ हाइड्रोथेरेपी के ट्रीटमेंट होते हैं जिसकी वजह से अगर बढ़ा हुआ किसी का ब्लड प्रेशर है तो वो नॉर्मल हो जाता है, जिसमें सबसे पहला आता है हॉट फूड बाथ। अगर कोई पेशेंट जो है अपने दोनों पैरों को घुटने के नीचे तक गर्म पानी में जितना वो कर सकता है डुबो करके 15 से 20 मिनट तक रखता है, तो निश्चित रूप से उसका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल होता हुआ दिखता है। साथ ही साथ अगर वो अपने नेप ऑफ द नेक पर अगर गर्दन के ऊपर वो आइस को तौलिए में लपेट करके उसके ऊपर रब करता है तो उससे भी जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल होता है। आज हमने जाना कि हाइपरटेंशन क्या है, इसके होने के मुख्य कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके कन्वेंशनल ट्रीटमेंट सिस्टम क्या है और साथ ही साथ हमने जाना कि नेचुरोपैथी द्वारा हम हाइपरटेंशन को किस प्रकार से क्योर कर सकते हैं। यदि आपका कोई संशय या कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछे। मैं अपने वीडियो को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।